हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं एक और कहानी के साथ आई हूँ। मेरा नाम अनिल है। मेरी उम्र अभी 20 साल है और मेरे घर में कुल 5 लोग रहते हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा, भैया, मैं और मेरी बुआ रहती है। और मेरी बुआ लगभग मुझे 2 साल बड़ी है। उनका नाम संगीता है। मेरी बुआ दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि हमारी उम्र लगभग एक ही थी, तो हम दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों एक साथ ही स्कूल जाते हैं। मेरी बुआ बहुत ही ज्यादा शर्मीली है और वह जरा किसी से बोलते नहीं है, लेकिन मैं अपनी बुआ से बहुत ही ज्यादा मजाक करता था। लेकिन हुआ इस तरह की बात नहीं करते थी और मैं शांत हो जाती थी। एक दिन मैं और हुआ एक साथ स्कूल बात करते करते जा रहे थे, तो मनी हुआ से पूछा कि हुआ, तुमने कभी वह कार्यक्रम किया है? इसलिए कुछ नहीं बोली, तो मैं फिर से पूछता हूँ। बुआ बोली कि मैं अभी तक नहीं किया है। एक बार एक लड़का मुझसे कह रहा था मेरे साथ कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैंने कहा, हुआ, एक बार आप कार्यक्रम करके तो देखो, बहुत मजा आता है। तो हुआ बोली, क्या सच में मजा आता है? मैंने कहा, हाँ बुआ, बहुत अच्छा लगता है। अब हुआ थोड़ा सोचने के बाद बोली, अब यह तो ठीक है, किसके साथ करोगी, लेकिन यह कार्यक्रम किसके साथ करूंगी? मैंने कहा, हुआ, यदि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ कार्यक्रम कर सकती हो। लेकिन हुआ बोली, अनिल, मैं तो तुम्हारी हुआ हूँ, तुम्हारे साथ यह सब कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा, तो क्या हुआ, हुआ हम लोग तो कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कार्यक्रम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तब हुआ ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी ही यह सब कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते बाद तुम्हारे भाई की शादी है, तो फिर 1-2 दिन बाढ़ से रिश्तेदार आने लगी है, तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, हुआ कल कर लेंगे। बुआ ने कहा, ठीक है। उसके बाद हम और हुआ कल का इंतजार करने लगे, तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं भी उसके पहले एक बार भी कार्यक्रम नहीं किया था। और बुआ भी बहुत खुश है क्योंकि बुआ भी इससे पहले कभी कार्यक्रम नहीं किया था। अगली सुबह में जल्द ही उठ जाता हूँ और बुआ की जगाने का इंतजार करने लगता हूँ। 6 बजे बुआ जग जाती है। तू मेरे पास आ जाती है, तो मैं कहता हूँ, बुआ, कार्यक्रम तो करना है, लेकिन कहाँ पर होगा? बोली, आज रात को मेरे कमरे में आ जाना, वहीं पर कर लेंगे। इतना प्लान बनाकर फिर मैं और बुआ स्कूल चले गए और दोनों लोग शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। जब छुट्टी हुई तो हम घर वापस बात करते करते स्कूल से आ जाते हैं। हम दोनों ने अच्छे से प्लानिंग भी कर लिए थे कि कार्यक्रम के दौरान क्या क्या करना है। फिर शाम को सब लोग खाना खाते हैं और फिर भैया की शादी की बात कर रहे थे। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं, तो बुआ ने मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया, तो मैं बुआ के कमरे में जाता हूँ और जाती ही मैं और बुआ वह कार्यक्रम करने में जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली हो रहे थे, तो मैंने सारा खेत साफ कर दिया। और जब हमने यह कार्यक्रम शुरू किया, तो शुरू में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। बुआ ने कहा, अनिल, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा दर्द भी हो रहा है लेकिन तुम आराम से खेल खेलो। मैंने कहा, ठीक है बुआ। उसे हम दोनों को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद हुआ बोली, तुम्हारी भाई की शादी के बाद यह कार्यक्रम मुझे फिर से करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने कहा, ठीक है हुआ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम फिर से मेरा साथ दोगी। और इस तरह 15 से 20 मिनट के बाद यह खेल समाप्त हुआ और दोनों लोग थक कर सो जाते हैं। और 2 दिन बाद रिश्तेदार आने लगे और शादी का इंतजाम होने लगा। अब पूरा घर रिश्तेदार से भर चुका था। मैं तो सारा दिन काम नहीं लगा रहता था। फिर भैया की बारात का दिन आ गया। मैं और हुआ हम दोनों ने बारात में खूब मस्ती की और दोनों ने एक साथ डांस भी किया। तो मैंने भाभी को देखा तो देखा ही रह गया।
क्योंकि भाभी एकदम हीरोइन जैसे लग रहे थे। उसका चांद सा चेहरा किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। सारे रीति रिवाज हो जाने के बाद हम लोग अपने भाभी को घर ले आए। भाभी के आने के बाद घर में और भी ज्यादा रौनक बढ़ गए। एक हफ्ते बाद बुआ ने मुझसे कहा कि अनिल, आज फिर से मुझे खेल खेलने का मन हो रहा है। मैंने कहा ठीक है बुआ, लेकिन भैया 2 दिनों के लिए जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हें तो भाभी के पास रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जब तुम्हारी भाभी सो जाएंगे तो मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर बुआ वैसे ही करती हैं। पहले भाभी के पास होती है और जब भाभी सो जाती हैं तो बहुत धीरे से उठकर दूसरे कमरे में चली आती हैं। फिर मुझे मैसेज करके बुलाती है और फिर मैं भी धीरे से अपनी बुआ के कमरे में जाता हूँ और हम कार्यक्रम करने लगते हैं। हम और बुआ खेल का आनंद ले रहे थे। अभी भाभी किसी तरह से जग गई और बुआ को कमरे में न पाकर वह हमारे कमरे तक आ गई। हमें इस बात की कोई खबर नहीं थी क्योंकि हमारे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। तो भाभी ने कमरे का दरवाजा खोला और हम दोनों को इस तरह से देखकर चौंक गई और बोली, यह क्या कर रहे हो तुम दोनों? ने कहा। हम दोनों ने किसी तरह से हाथ जोड़ करके किसी को ना बताने के लिए कहा। तो वह कुछ देर सोचने के बाद बोली, अच्छा ठीक है, मेरा एक काम कर दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भाभी ने कहा कि मुझे भी अपने इस टीम में शामिल कर लो। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था और भाभी भी खेल खेलने में शामिल हो जाती है और बुआ और मैं भी काफी कुछ थे कि खेल खेलने का अधिक समय तक मौका मिलेगा और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब तो दो दो बॉलर आ गए और मैं उनकी पूरी रात बंद बजाई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।